जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब और बिजनेस के बारे में, या कह सकते हैं जो हमने ये धंधा ओपन किया है इसके बारे में। तो जॉब और बिजनेस के बीच में जो टसल रहता है लोगों का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मेरे दिमाग में भी शुरू में आता था जॉब करे या बिजनेस करे या धंधा करे या कोई भी काम करे, तो उससे रिलेटेड उस टाइम में डाउट था। लेकिन अभी मैंने कई साल 10 साल कम से कम काम किया हुआ है, जॉब की तरह कह सकते हो, किसी दूसरे का भी काम किया है। तो जो एक्सपीरियंस वहाँ से 10 साल का लिया, उसके बाद अपना खुद का भी 1.5 साल से अपना जो भी काम धंधा शुरू किया हूँ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उन चीज़ों में। मैं अपना जो भी इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर मैं अपना खुद का रिसर्च होता है, या तो मेरा खुद का पर्सनल वो प्रैक्टिकल लाइफ होता है, मतलब अपना जीवन बताता हूँ, ताकि सामने साथ में जो अभी बच्चे कम एज के होंगे या जो जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें होगा, अगर उस तरह के कंटेंट वाले अगर जिनको ज़रूरत होगा वो इस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो मॉर्निंग में आए थे तो पूजा पाठ कर लिए, झाड़ू लगा के कृष्ण भगवान का, ताकि मेरा दिन शुभ हो, अच्छा हो, मस्त हो। क्योंकि लाइफ में देखो दोस्तों, हर एक दिन पैसा कमाना है और उस पैसे को हम किसी न किसी काम में यूज करते हैं। यही चीज़ होता है। अगर मैं यहाँ 6 बजे आता हूँ, 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में जो भी पैसे कमाता हूँ, मैक्सिमम इस दुकान में लगा देता हूँ, मैक्सिमम इस दुकान में ही लगा देता हूँ। बाकी जो पैसे होते हैं वो मेरे अपने डेली खर्च में यूज हो जाते हैं। बस इतना ही काम होता है इस दुकान का। लेकिन लाइफ में लोगों से मिलना और लोगों को समझना, चीज़ों को, और उसके साथ बाहर में घूमना, जीवन को करना, वो चीज़ें ज़्यादा यूजफुल होता है, अच्छा होता है। बट अभी जॉब के लिए रिलेटेड बात करते हैं, तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। 1 मिनट 43 सेकंड। अब आते हैं मेन टॉपिक पे दोस्तों। ये जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो मैं अपने 10-12 साल का जो जॉब का एक्सपीरियंस रहेगा, वो वाला चीज़, कहाँ कहाँ मैंने जॉब किया, कितनी सैलरी मिलती थी, इससे रिलेटेड, ताकि आप भी समझ सको कि क्या मतलब मैंने क्या काम किया है, कैसे काम किया, अभी कितना काम मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरा, जो दुकान मैंने 1.5 साल से ओपन किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा इस दुकान का, और क्यों मेरा दुकान इस तरह से मल्टीपल टाइप का है। आप लोग देखते होंगे तो आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इस तरह का दुकान क्यों ओपन किया गया, उसके पीछे भी रीजंस कुछ रहे हैं, सिचुएशंस रहे हैं दोस्तों। तो मेन टॉपिक पे पहले आते हैं, पहले जॉब वाले पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जॉब से दोस्तों। जब मैं पढ़ाई करता था उसी टाइम में स्टार्टिंग से ही, जैसे घर की स्थिति सही नहीं होती है और हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं पुअर फैमिली से आते हैं। तो पुअर फैमिली में क्या होता है कि जिम्मेदारियाँ जो होती है बहुत जल्दी आने लगती है। और आप सब जानते हो लड़कों में ये होता है, लड़कियों में कि घर पे रहती हैं, अपना घर का काम करती हैं, मेहनत करती हैं, सारा चीज़ घर पे रहता है, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन बाहर हम लोग को क्या होता है, घर पे अगर काम करेंगे तब भी नहीं होता, हम लोग को काम करने बाहर जाना पड़ता था, हमें ज़्यादा वो देखा जाता है कि अरे वो कमा रहा है। तो हम यही कहेंगे दोस्तों, जो भी काम करे, घर का काम करे, तो अपने अपने घर पे जो दीदी, मम्मी, भाभी, आपकी वाइफ, बच्ची, कोई भी हो काम करता हो, तो उसको भी वैल्यू देना शुरू करें। हमारे इंडिया में काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, घर वाले जो भी काम होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा पहले उनको रिस्पेक्ट करें, और उनके काम के लिए कोई भी एप्रिसिएशन होता है, चाहे पैसा हो, चाहे सामान हो, चाहे गिफ्ट हो, आप उन्हें दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली देना चाहिए, वो है तारीफ़। अगर आप लोगों की तारीफ़ करते हो, आप मेहनती हो, काम करते हो, आप जल्दी सक्सेस हो जाओ। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं सिखाई जाती हैं, बस केवल ओरली बोला जाता है, बट इस चीज़ को फॉलो नहीं कराया जाता है, जो कि बहुत फॉलो कराना चाहिए। ओरली बोलना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा फॉलो होना चाहिए, दिखना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से जब मैं बहुत छोटा था, तभी से जिम्मेदारियाँ घर पे आने लगा, और मेरे घर पे सारे लोग काम करते थे, तो मुझे दिखता था यार कि घर वाले मेरे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कम पैसा होने के बाद भी हमारे भाई साहब भी अच्छे से पढ़ नहीं पाए, सिस्टर लोग भी अच्छे से पढ़ नहीं पाए, शादी ब्याह में भी उनके दिक्कत हुआ। क्योंकि पैसा जब आपकी पढ़ाई में लगता है ना, तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप पे खर्च कर रहे होते हैं, तो बाकी लोगों का जो बजट होता है वो ढीला हो जाता है। ये ऐसा मेरा सोच है, मानना है। ठीक है, अगर आपके घर में भी भाई बहन होंगे, तो जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, कहीं पढ़ते हैं, उनका जो बजट होता है बढ़ जाता है, और घर वालों का बजट कम हो जाता है। तो उस टाइम क्या था, मैं धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। ट्यूशन पढ़ाने की स्टोरी कुछ ऐसी है कि घर पे गर्मियों के दिन में जैसे कोई आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, आते हैं कि आप बड़े हो, आप थोड़ा सा पढ़ा दो मेरे बेटे को 1-2 महीने, और ये पढ़ के कैसे पास हो जाए, या जो भी है, अभी नया साल में गया है या कुछ भी है। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना। तो जब मैंने फ्री पढ़ाया उनको, उनके बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगे, उनको लगा अच्छा, तो वो घर पे बुला के भाई ले लो 10 रुपये 20 रुपये। और कोई चीज़ होता खाने पीने का, जो सबसे ज़्यादा मुझे उस समय लगता था कि लोग खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, कि अब आप जाते उनके घर तो वो आपको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते। तो उसमें बहुत अच्छा लगता था यार, कि आप किसी के घर जा रहे हो, ऐसे आपसे हालचाल हो जाता है। लेकिन जब आप पढ़ाते हो किसी बच्चे को, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ रेसिपी बना के खिलाता है, या है तो वो आपको देता है, फिर धीरे धीरे वो पैसा भी आपको देने लगता है।
वो जर्नी स्टार्ट हुआ ट्यूशन पढ़ाने का। वो कंटिन्यूअस अभी 1.5 साल पहले ही बंद हुआ है, और कई सालों तक मैं जहाँ पे भी जॉब भी करता था तो मैं सुबह में या शाम में ट्यूशन ज़रूर पढ़ाता था, एक ज़रूर पढ़ा लेता था। उससे क्या होता था, मेरा एक ट्यूशन से ही रूम भाड़ा निकल जाता था। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ से। तो मैंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाने को एकदम बिल्कुल वो बना लिया। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि आप सुबह भी पढ़ाते हो, शाम को भी पढ़ाते हो, और बच्चे जो होते हैं वो हमेशा 2-4 महीने पढ़ते हैं। अगर आप ये सोचते हो, मैंने 10-12 साल में एक्सपीरियंस किया कि कोई बच्चा आपके पास हमेशा पढ़ता रहे लॉन्ग टाइम, नहीं। वो बच्चा आएगा 2 महीना पढ़ेगा, हो सकता है साल भर पढ़े, हो सकता है 2 साल भी पढ़े, और ये इसकी वेरिटी ज़्यादा होती है कि वो बहुत कम टाइम पढ़ेगा, 2-4-6 महीना पढ़ के वो छोड़ देगा आपके यहाँ। फिर आपके पास दूसरे बच्चे आएंगे, कंटिन्यूअस इस तरह से आपकी लाइफ चलती रहेगी। बच्चे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस 10 साल में रहेगा। अगर आप जो लोग भी ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते हो तो या पढ़ाने वाले हो अभी, तो ये इतना बात याद रखिएगा, पर्सनली किसी से अटैचमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर एक बंदा आएगा जाएगा, वो आपको कुछ लेसन दे के जाएगा, कुछ आप उनको लेसन दोगे। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो कभी भी रास्ते में मिलेगा तो आपको नमस्ते प्रणाम करेगा, और आपको अपने घर बुलाएगा, खिलाएगा पिलाएगा। ये सारे प्रोसेस होते हैं एक अच्छे टीचर्स का, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें हैं आपको बेस्ट देना है अपने में, ताकि वो लड़का अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने कई कोचिंगों में जाना शुरू किया कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो 200, 400, 500 रुपये इस तरह से करके पर एक पीरियड होता है। तो 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने गया तो 3 पीरियड पढ़ाने लगा। जैसे कहीं इंग्लिश पढ़ाने गया तो वहाँ पे इस तरह से कर करके कोचिंग में दूसरे के कोचिंग पढ़ाने लगा। फिर मुझे लगा यार खुद का कोचिंग खोलना चाहिए, तो मैंने खुद का भी कोचिंग कई जगह पे खोला, बंद किया, खोला, बंद किया। क्योंकि एक होता है ना, सही तरीके से चल नहीं पाता था, तो वो उसका वजह से बहुत सारे स्कूल में भी पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने स्कूल में भी पढ़ाया और कई जगह, क्योंकि ये सब चीज़ें 10-12 साल का है, ऐसा नहीं है कि मैंने 1-2 साल की बात बता रहा हूँ, 10 जगह छोड़ा। तो कई जगह स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाया, खुद का पढ़ाया, ऑनलाइन भी मैंने ट्राई किया कोविड में, बट वही होता है ना, सक्सेस नहीं हुआ। रीज़न क्या था कि मुझे लगता है कि जो चीज़ें यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो था एडिटिंग। और बहुत लोग बोलेंगे कि वीडियो बनाना, मैं बहुत सारे वीडियो बनाया, 10,000 वीडियो कम से कम बनाए थे पढ़ाने का। प्रॉपर जो स्कूल में पढ़ाता था उसी से मुझे 10,000, 15,000 मिलता था। स्कूल में सबसे अच्छे टीचर की पहचान मिली, बहुत सारी चीज़ें। तो लगता था स्कूल में, कोचिंग में भी मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया। तो अगर मैं कोचिंग में 100 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा सकता हूँ, और 1 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता था, स्कूल में भी, कोचिंग में भी, कहीं भी ट्यूशन में भी, इस तरह से, तो मुझे लगता था यार कि अगर इतना कुछ होने के बाद भी, वही मेरे स्कूल में कह सकते हैं इस तरह के टीचर्स जब सुनते थे कैसे करते हैं, तो वो लोग बोलते थे यार कैसे कर लेते हो। और मुझे लगता था यार कि मैं कैसे नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत किया, लेकिन फाइनली अभी 200 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक मेरा एक भी चैनल मोनेटाइज नहीं, और मैंने इस तरह से कई टॉपिक पे फिर काम करना शुरू किया। मैंने हार नहीं माना यार, मैंने मेहनत करते हैं, अभी भी दोस्तों कुछ नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि मैंने जैसे अभी ये दुकान का वीडियो बनाने लगा, उस टाइम में टीचिंग का, पढ़ाने का वीडियो बनाता था, फिर ब्लॉग बनाया, फिर बाहर घूमने लगा, उसका बनाया, कई सारे चैनल बनाया, लेकिन किसी चैनल पे व्यूज़ नहीं गया। और मैं इस तरह की चीज़ें देखता था यूट्यूब पे भी कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिलता है दोस्तों लाइफ में किसी भी टॉपिक से। तो वो पढ़ाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फुल टाइम अपना कोचिंग स्कूल सब बंद करके फुल टाइम सोचा करियर बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बिल्कुल दिन भर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और डालूंगा। लेकिन एक चीज़ होता है ना दोस्तों, लोग बोलते हैं धैर्य रखो। 5-6 साल हो गए मेरे को ये सब चीज़ करते हुए, वीडियो बनाते हुए, ठीक है। तो मुझे लगा यार कि नहीं है, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें क्विट कर दी। क्योंकि घर वाले भी गुस्सा करने लगे कि देखो यार, सारा स्कूल कोचिंग ट्यूशन इतना अच्छा खासा कमा रहा था बंद करके, और ऑनलाइन कुछ भी करता नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये हो गया दोस्तों का अब वहाँ से पैसा आना चाहिए। घर वालों को 10,000 की जगह 20,000 रुपये आप दोगे, तब तो उनको लगा कि हाँ ऑनलाइन में कुछ करने लगा। क्योंकि घर वालों को देखो, सच्चाई है, बहुत लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन मैं 90% लोगों के घर का मैं यही मानता हूँ कि उनके घर वालों को सिर्फ आपसे पैसे चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। और एक ढोंग होता है जो हमेशा कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं हम प्यार करते हैं। दोस्तों मैं ये चीज़ नहीं मानता। अगर मेरे भी बच्चे होंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ करें। और 90% लोगों का मेरा मानना है कि पेरेंट्स, जो मैं फील किया हूँ, क्योंकि मैं 10-12 साल जॉब पढ़ाया हूँ, ट्यूशन घर घर जाके तो एक्सपीरियंस किया हूँ, घर के लोगों का व्यवहार देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अपने से ऐसे बोल रहा हूँ कि वो लोग को बस आपसे पैसा चाहिए। तो जो लोग भी 15 साल की उम्र के हो गए हैं, वो इतना बात जान लें कि अगर आपके पास माँ है और आपकी बीवी है और आपके बच्चे होने वाले हैं, उनको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपसे खुश नहीं रहेंगे। आपके पास अभी भ्रम होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप इस एज में हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिसएग्री कर देंगे क्योंकि उनको ये फील नहीं होता है या किसी ने फील नहीं करा,
और आप पैसा देना बंद कर दो अपने घर पे 1 महीना या 6 महीना बिल्कुल देना बंद कर दो अपनी फैमिली को, फिर देखो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हें बता देंगे दोस्तों। सच्चाई है और ये कड़वा सच है, और आज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो डेली बेसिस पे देखता और रहता हूँ, तो मुझे किसी को एक्सेप्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुआ, तो लाइफ में मेरे को लगा ट्यूशन कोचिंग जो भी चीज़ था प्रॉब्लम होने लगा, तो मैंने कई जगह काम करना शुरू किया कि यार ठीक है ऑनलाइन काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं 12 घंटा और 8 घंटा जो मुझे मिलेगा वीडियो बनाएंगे और 2-4 घंटे सो लिया करेंगे, यही तो काम होता। तो मैंने यूट्यूब पे जो था फिर भी हारने माना, इधर उधर का वीडियो बनाना, कंटेंट चेंज कर दिया। जैसे कुकिंग करता था, कई साल से बाहर रह के खाना बनाता, तो कुकिंग का चैनल बनाया। और मैं बता दूं मेहनत करके वीडियो खाना बनाता है इसमें आधा घंटा लगता था, तो 1 घंटा लग जाता था वीडियो बनाने, बहुत एडिटिंग करता था, मतलब कट पीट इधर उधर डालता था वीडियो। मैं मानता हूँ परफेक्ट वीडियो नहीं डालता था, लेकिन मैंने क्या किया वो सारी चीज़ें डालना शुरू किया, लेकिन फिर भी चैनल नहीं चला, ना यूट्यूब ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, तीनों पे कहीं पे भी व्यू नहीं मिला। अभी भी मैं बता दूं दोस्तों, मुझे 2019 से 2026-25 आ गया, 26 आने वाला है, और तब तक मेरे एक भी चैनल सही से नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। फिर मैंने एडिटिंग सीखने गया, लेकिन वहाँ पे देखा है दोस्तों टाइम लग रहा है, धीरे धीरे बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो सारी चीज़ें मुझे खुद से ही वो चीज़ें मैं सीख सकता था यूट्यूब से देखकर, लेकिन वहाँ गया तो मैं इसलिए वहाँ पे जाके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि वो सारी चीज़ों के लिए मुझे जो चीज़ चाहिए वो है एक बढ़िया सा कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, और उसमें एडिटिंग के लिए मुझे 6 महीने खुद से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं किसी कोचिंग में जाके, मैं अभी गया था, अभी जा भी रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मन नहीं किया। मैं सोचा यार कि खुद से ये मेहनत करते, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक उस चीज़ को अंदर आएगा नहीं, अब उसके लिए क्या है, जैसे कोई कैमरा मैन है, ठीक है, अब उसके साथ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं वहाँ पे 6 महीना उसके साथ जाऊँगा तो सीख जाऊँगा। एडिटिंग का क्या है, अगर कोई लड़का एडिटिंग करता है प्रॉपरली, वहाँ पर जाके अगर वो चीज़ें कर रहा है उसके साथ रहूँगा तो सीख जाऊँगा। सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे यहाँ लोकल एरिया में है नहीं कोई यूट्यूबर की जो यूट्यूब का वीडियो एडिट करता हो, मैं उससे बोलूँ भाई जो पैसा लेना है, जो तुम सेवा कहो कर दें, लेकिन बदले में मुझे सिखा दो। इस तरह की चीज़ें नहीं है। यूट्यूब पे देख देख के चीज़ें भी शुरू किया जा सकता है, बट टफ है। और दूसरी चीज़ें जो लोग नहीं मानते एडिटिंग, देखो जो लोग एडिटिंग वीडियो नहीं करते हैं दोस्तों ना, वो लोग का क्या है कि टाइम लगता है धीरे धीरे, और बहुत कम लोग होते हैं ग्रो कर पाते हैं। अब बहुत सारे यूट्यूब पे देखोगे जो लोग फेमस हो गए, केवल वही लोग फेमस है, बाकी लोग को देखोगे अभी परेशान चल रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहे 2 साल से तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। जो वायरल होता है अभी यहाँ यूट्यूब का कनेक्शन क्या है, जो 10 रुपये कमा रहा है उसको 100 रुपये मिलेगा, जो 1 रुपये नहीं कमा रहा उसको कभी 1 रुपये मिलने वाला भी नहीं है। तो जो कमा रहा है सिर्फ उसी को मिलने वाला है, सच्चाई है दोस्तों यहाँ का। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पर भी मेहनत करने लगा, चलो यार कभी भी तो होगा, और चलो कुछ नहीं है तो एक हॉबी बना लिया हूँ, इसको करूँगा, बात खत्म हो गया। ये हॉबी की तरह, तो 5-6 साल जब मैं टेंशन में रहता था कि यार मेरा लॉस हो गया यहाँ पे, तो मैं सोचा चलो यार ये जो हॉबी की तरह काम करते हैं इस पे, और हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि कोई स्टेबल लाइफ होना चाहिए। और जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ दोस्तों, आप सुबह जाते हो शाम को आते हो और वही 10,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 5,000 रुपये आपके महीने के खर्च होते हैं। और आप गलती से भी अगर आप मोबाइल लेना चाहते हो तो 10,000, मतलब 2 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी। तो आप सोचो सेविंग कहाँ से करोगे, और आपने जो भी घर का खर्च अपना पर्सनल खर्च कहाँ से करोगे। तो जॉब का ये सीन था कि कहीं ना, अब जॉब में भी मैं बताता हूँ, जॉब 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक वो जॉब होते हैं जो जिससे आप बस रोज अपना जीवन यापन करते हो। इसमें मुझे लगता है भारत के 80% लोग यही करते हैं। जैसे कि अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरा 6-7 हज़ार खर्चा, अगर कोई 20,000 कमा रहा है तो उसका 15,000 खर्चा, तो कुल मिला के 5-7 हज़ार जो बचते हैं आपके। अगर कोई 50,000 भी हमारे इंडिया में जॉब करता कमाता है ना, तो देखोगे ना उसके 40,000 एक्सपेंसेस रहता, महीने का खर्चा रहता, उसका लाइफ स्टाइल ही वैसा है, वो करेगा। बहुत लोग इस चीज़ के बारे में भी नहीं समझते हैं। मैं बता दूँ, सोचते हैं ना कि सबका एक जैसा होता है। जैसे मैं अभी बाइक से आता हूँ, तो मैं साइकिल से नहीं आ सकता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं साइकिल से आज से 3 साल पहले आता था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता था, बीमार रहता था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरों को, मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया, मेरी जो आंखें हैं, अगर मैं जिंदा हूँ तभी दुनिया है मेरे नज़र में, अगर मैं मर गया तो दुनिया नहीं है। तो आप समझ सकते हो, मेरे आँखों की वजह से ये दुनिया दिखती है, न कि दुनिया की वजह से मेरी आँखें हैं। समझ में आता? मैं ऐसा मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा, बाइक। अब बाइक चलाने में क्या होगा, 2,000 रुपये महीने खर्चा आता। मैं वो मेहनत झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना आराम से इस बाइक से चल सकता हूँ तो 2,000 रुपये में मेहनत करूँगा, और मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ। और जब कुछ दिन बाद पैसा हो जाएगा दोस्तों तो मैं कार से भी चलूँगा। तो ये चीज़ें हैं मेहनत करने का, कि भाई मेहनत करूँगा किस चीज़ के लिए, मुझे जो चाहिए वो मुझे अचीव करना खुद से, अपनी मेहनत से, न कि किसी और की मेहनत से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जॉब के लिए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ।
तो लाइफ में क्या होता है दोस्तों ये मैंने दोस्तों उस टाइम मैंने ट्यूशन पढ़ा के लिया हुआ है, तो ये जो बाइक है वो ट्यूशन के पैसे से है। तो बहुत लोग सोचते होंगे ट्यूशन से नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों मेहनत करोगे, पैसा सेविंग करोगे तो आप ट्यूशन से भी कर सकते हो। तो जो लोग अभी कम उम्र के हैं, अगर वो चाहते हैं तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं। आजकल तो कहीं भी कोचिंगों में अगर आपके अंदर टैलेंट है किसी सब्जेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी जा जाके पढ़ा सकते हो, स्कूल में पढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ऑफलाइन में आपके टैलेंट का कदर नहीं मिलेगा मैक्सिमम। मुझे ऐसा जो लगता है, मैंने देखा जो 10 साल में किसी का, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरा टैलेंट, मैं किसी और भी अच्छे टीचरों का टैलेंट देखता हूँ कि वो दब के रह जाता है, क्यों नहीं मिलता। वहाँ पे क्या होता है, आपको एक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है, और सबको अगर 8,000 रुपये मिलता था तो आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा, बस यही है। और सैलरी मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ सोनभद्र में 11-12 को इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, हिंदी मीडियम पढ़ाई है, और जो 6-7 के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाएंगे तो 6-7 हज़ार मिलेगा। अगर जो 4-5 के बच्चे हैं तो उनको 4,000, मतलब यहाँ पे लगभग यूँ कह सकते हो कि 12 पढ़ाने वाले बच्चे को सैलरी जो मुझे मैक्सिमम, मैं अच्छे कॉलेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये है। और जो कम क्लास के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर मैडम लोग पढ़ाती हैं, जो 2,000, 2,500, 3,000 से स्टार्टिंग होती है, और सारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। मैं सबकी नहीं बता रहा हूँ, मतलब 80-90% लोगों का बता रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे, क्योंकि मैंने पढ़ाया उन कॉलेजों से, मैं स्कूलों में पढ़ाया हूँ, तो मैं अपना बता रहा हूँ, फीस बता रहा हूँ उस कॉलेज का ठीक है, ताकि कभी कोई कुछ ना कहे। तो ये चीज़ें रहा। तो आप अगर चाहो तो बेसिक चीज़ स्टार्ट कर। यूट्यूब ऐसा चीज़ है दोस्तों, एज अ कैरियर के तौर पे इसको कब लिया जा सकता है, जब आपकी अर्निंग इतनी हो गई हो कि अपने घर पे 2-4-10 लाख रुपए रख लिए हो, घर बनवा लिए हो, गाड़ी ले ली हो, घर की लाइफ अच्छी हो गई है, तब जाके आप यूट्यूब पे करियर। वरना यूट्यूब ऐसा है कि अपना जो भी काम कर, जैसे मेरा दुकान है तो मैं अपने दुकान पे लॉयल हूँ, भरोसा करके काम कर सकते हो। ये दुकान पे भरोसा लायक है दोस्तों, क्योंकि आप सुबह से शाम यहाँ बैठते हो तो कुछ अर्निंग होती है, और 1.5 साल से यहाँ से ही मेरा जीवन चल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि 1.5 साल से मैं इस दुकान के भरोसे जी सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी शॉप खोल सकते हो, ठीक है। तो वो शॉप से रिलेटेड बताएं। आप जो भी जॉब करते हो, जैसे 1 लाख रुपए तक का भी जॉब करते हो ना, तो उसको आप यहाँ पे कम से कम 10 लाख रुपए का अगर आपके पास शॉप है, तो आप 1 लाख रुपए इजीली आप महीने में कमा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए की सैलरी छोड़ सकते हो। अब बहुत लोग बोलेंगे 1 लाख की, देखो 1 लाख की सैलरी मतलब होती है साल भर की इनकम। मैंने जैसे कि हम लोग भी यहाँ 25-30 हज़ार कमाते थे, तो वो उस हिसाब से साल भर की इनकम। तो साल भर की सेविंग जो होती है आपको किसी भी हाल में करना पड़ेगा। अगर आप साल भर की सेविंग कर लेते हो, ठीक है, तो आप अपना शॉप ओपन कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में देखो अगर कम का भी है, 5 लाख भी है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख जो भी है, तो आपको थोड़ा साल भर 2 साल टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आराम हो जाएगा। सुबह में मैं आता हूँ, शाम को जाता हूँ, किसी का चिक चिक झिगड़ा नहीं होता, कस्टमर से थोड़ा सा ऊंच नीच होता रहता है, तो वो अपना मैनेज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कोई दूसरा वैसा चीज़ है 1.5 साल में मैंने नहीं फेस किया, जो स्कूल कोचिंग हर जगह पे फेस किया हूँ दोस्तों। और मुझे जो चीज़ है, मुझे अगर कोई पूछे कि अगर एक 15 साल की एज में मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो मैं कहूँगा जॉब के लिए कि बहुत मुश्किल है। अगर 1 साल बहुत होगा तो मैं करूँगा किसी फील्ड में जिसमें मुझे अपना जॉब बिजनेस करना है। 1 साल बहुत है मैक्सिमम एक्सपीरियंस के लिए। अगर 1 साल वो चीज़ें आप अगर कर अभी नहीं किए हो, तो 1 साल कहीं भी जाके आप कोई भी बिजनेस के तौर पे अगर करना, जैसे दुकान है मेरा, तो आप कहीं पे भी किसी दुकान पे जाके साल भर काम कर लो, सीख लो। एक्चुअली कहने का मतलब है उस बारे में, दुकान के बारे में। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि अगर मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, तो आप किसी भी काम, जो भी काम मिले, आप जाके साल भर वहाँ चुपचाप एकदम काम करो, जो भी पैसा दे ले लो, और वहाँ पे हर एक चीज़ नोट करो कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो प्लस माइनस दोनों चीज़ नोट कर लो, और वो सारी चीज़ें करके अपने दुकान में, जो भी आपका दुकान हो, चाहे कॉपी किताब का अगर मन हो, चाहे श्रृंगार का मन हो, चाहे कॉस्मेटिक का मन हो, चाहे आपको मोबाइल का, चाहे कपड़े का, जूते का, या मैं अभी सब कुछ का तो नाम नहीं ले सकता हूँ। मार्केट में आप जो भी दुकानें देखते हो, नोट करो कि किस चीज़ की दुकान आपको अट्रैक्ट करता है कि ये चीज़ें दुकान खोलना है। उस दुकान का लिस्ट बनाओ, और 10 दुकान पे मार्केट में जाओ और देखो कि कैसे दुकान का लुक है। देख लो कि अच्छा ऐसे डिज़ाइन बनाना है मुझे, ऐसे 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 मेज बनाना है, ऐसे बात करना है, हर एक चीज़ धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो जा जाके। अगर एक कपड़े का दुकान भी है तो आप किसी के यहाँ अंडरवियर लेने चले जाओ, ठीक है। और अपने कसम बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही इसी तरह का फॉलो करता हूँ। आप 10 दुकान पे एक एक अंडरवियर लेने चले जाओ, आधा 1-1 घंटा वहाँ टाइम स्पेंड करो। उस अंडरवियर लेने के दौरान थोड़ा सा हाल चाल हो जाएगा, पूछ लोगे, उसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा चलो कपड़ा लेना है, कुछ पूछ रहा है। क्योंकि खाली हाथ किसी से कुछ भी पूछोगे तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन आप कपड़े लेते दौरान ही पूछना शुरू करोगे, 2 मिनट थोड़ा सा इधर उधर पूछ लोगे, कुछ नज़ारा कर लोगे, कुछ नोट कर लोगे अपने मोबाइल में, बस हो गया एक्सपीरियंस, चले आओ। और इसी तरह से बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये तो मैं एक चीज़ बताया कि आपको जब कोई भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपके पास दिमाग में आइडिया होना चाहिए। देखो मेरा एक मानना है दोस्तों, आज के टाइम में पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है आइडिया। आइडिया लोगों को लगता है कि सबको आता है, नहीं दोस्तों, सबको आता है, उसको इम्प्लीमेंट करने आता है कि नहीं आता। आइडिया सोच के इम्प्लीमेंट अगर कर पा रहा है उसको आइडिया बोलते हैं। दूसरी आइडिया वो होते हैं जो हमारे सपने में, चाहे कोई बोल दिया या मैं एक्साइटेड होकर कुछ ले लिया,
वो आइडिया दूसरे टाइप के होते हैं। आप देखना जितने भी लोग बकवास करते हैं ना कि वो सोचता नहीं था, दोस्तों हर एक इंसान जिसने भी कुछ किया है ना वो पहले सोचता नहीं था, बट उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उस पर काम किया और वो आज सक्सेस हुआ। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो जो लोग फेल हो जाते हैं या जो सपने को देखते रह जाते हैं उनको लोग कोई कदर नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि वो भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं दोस्तों। तो हमारे बस कहने के इन द सेंस ये है दोस्तों कि आपको अगर धंधा खोलना है किसी भी तरह का, तो आपके लिए पहले यही चीज़ है कि आप कम से कम उम्र में आप क्या बोलते हैं 1 आध साल कहीं काम कर लीजिए और पैसा सेविंग कर लीजिए, और जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा मैं मानता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसके नुकसान ये होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी, जैसे कि अगर एक सामान दुकान लेना है, आप किसी के पास नहीं गया और सामान जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ले लिए तो दिक्कत होगा। आपका जो लोकेशन है और वहाँ पे जो सेल होता है, जैसे कोई दुकान आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ कॉस्मेटिक का दुकान मुझे खोलना है, ठीक है, तो मैं जिस लोकेशन पे हूँ अभी यहाँ पे कॉस्मेटिक के शॉप्स पे जाके पता करूँ क्या चीज़ें बिकता है क्या नहीं, उसको नोट करूँगा, 2-4 मिनट उनको टाइम दूंगा, वहाँ से 2-4 सामान ले लूँगा ताकि वो खुश हो जाए, और नोट करके वो सामान नहीं लेना है दोस्तों, और जो सामान बिकता है उसी को लेना है उस हिसाब से, क्योंकि आपने 10 लाख का एक ही बार सामान स्टॉक भर लिया और पता चला सामान बिका नहीं, फिर वो एक्सपायरी होगा, फिर आपको लॉस होगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दुकान के लिए ऐसा रहा। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों बिजनेस, जो कि अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस जो लिया हूँ लाइफ में आगे करने के लिए। जैसे मेरा दुकान है, मैंने 25,000 से स्टार्ट किया था और ये 25,000 से अभी 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक अभी चला गया है। तो 2-2.5 लाख रुपए का जो ये इसमें प्रोडक्ट आया, इसी दुकान से 1.5 साल में मैंने इसको ऐड ऑन किया। जैसे पहले मैंने 10 रुपये कमाया, उसको जोड़ के 12, 12 के 14, ऐसे करके ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ता चला गया दुकान में। तो ये चीज़ें अप्लाई तब होता है जब अपने पैसे को सेविंग करते हो। मैं सुबह उठ के दुकान में चला हूँ 6 बजे, रात को 10 बजे, मतलब मेरा जो लाइफ है वो पूरा दिन भर यही बीतता है। घर पे थोड़ा सा जाके खा पी के सो जाता हूँ, बस यही रहता है, ठीक है। तो इतना हार्ड वर्क करना और इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाता है। आप 10 बजे आराम से खोलो, 5-7 बजे दुकान बंद कर दो। लेकिन मेरे अंदर क्या है कि जुनून है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। अभी सक्सेस नहीं मिला यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगा तो ये जो दुकान दिख रहा है बहुत सारा सुंदर सा हो जाएगा। यहाँ पे 1-2 एम्प्लॉय काम करने लगेंगे, जिससे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा अपनी यूट्यूब कंटेंट के लिए, और कैमरा लगा दूंगा और सारे प्रोसेस के हिसाब से चलने लगेगा। और दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया था, इस तरह के जो शॉप्स होते हैं मार्केट में 4-5 प्रकार का मुझे शॉप खोलना है, तो वहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करता जाऊँगा धीरे धीरे। इसके लिए टाइम लगेगा और सबसे बड़ी चीज़ होता है जो ट्रस्ट और पैसा। अगर ट्रस्ट रहेगा दोस्तों, जो भी मेरे आसपास के रहेंगे वो ग्रो करेगा दुकान, वो भी ग्रो होंगे, मेरा भी दुकान ग्रो होगा। अगर वो लोग चोरी करेंगे यहाँ से तो मेरा ग्रो जो होगा कम हो जाएगा, फिर मुझे ये चीज़ें बंद करना पड़ेगा। पहला चीज़। दूसरा, ये सारी चीज़ें झेलने के लिए चाहिए पैसा, जो कि अभी है नहीं। अगर यूट्यूब से अर्निंग होने लगी तो दोस्तों वो पैसे ऐसे होते हैं कि जो भी लाखों में आते हैं, तो आराम से आदमी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पर डे 100, 200, 500 रुपये ही बेनिफिट्स होते हैं, उसको लगाना धीरे 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 करके। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है कह सकते हैं। यूट्यूब थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, और ऑनलाइन की चीज़ें अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ खुद से यूट्यूब से, और थोड़ा सा बिजी इधर हूँ कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ें सेल करने का। देखो आजकल लाखों रुपए कमाया जा सकता है ऑनलाइन सेलिंग करके, तो धीरे धीरे उसके बारे में भी सीख रहा हूँ और ऑनलाइन प्रोसेस में करने वाला हूँ। तो जब ये चीज़ें सीख जाऊँगा तो ऑनलाइन भी अपने दुकान को करूँगा। तो एक प्रोसेस है ऑनलाइन भी पैसा कमाने का, लेकिन ये सब आसान नहीं है दोस्तों। मैंने बताया ना, जॉब करना देखो बहुत किचकिच होता है। बहुत लोग उसको सेफ मानते हैं, क्योंकि किचकिच बर्दाश्त करके और महीने की सैलरी आती है और अपने लाइफ को एक्सपेंस को खर्चा करते हैं। लेकिन लाइफ में दोस्तों अगर सच में कुछ अचीव करना चाहते हो तो जॉब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं मुझे लगता है, और उसके बस केवल 5% ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं। जैसे 10 साल मैंने अपने गुजार दिए जॉब करके, मुझे कुछ नहीं मिला, बस ज़िंदगी गुजरती गई। तो मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है, चाहे वो 1-2 लाख रुपये भी कमाते तो उनकी ज़िंदगी गुजरती, फिर उनकी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी गुजरती, बस ये प्रोसेस होता है। बहुत कम लोग जिनकी अच्छी सैलरी होती है, अब बात करते हैं उन्हीं के लिए। अब सोचो जो 2-3 हज़ार रुपये नौकरी, जब मैं 2 हज़ार रुपये पढ़ाता था या करता था, तो 2 हज़ार से मेरी क्या ही ज़िंदगी चलने वाली है, आप समझ सकते हो। मेरे रूम रेंट ही 1500 के रहते हैं, क्योंकि आज की महंगाई में जब 2 हज़ार पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप सीख रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे 1500 रूम रेंट, 500 रुपये मेरे आने जाने खाने पीने में खर्च हो जाए, मतलब मेरे रूम का भी खर्च नहीं निकल पाता था। आप सोचो अब मैं अपनी लाइफ का खर्च कहाँ से निकालूँ, वो घर से आता था दोस्तों। तो कहने का इन द सेंस ये है दोस्तों कि जब आप 2, 4, 5, 10 हज़ार की नौकरी करते हो ना, तब आपका कुछ भला नहीं होने वाला। 50 हज़ार की नौकरी करने वालों का कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है कि उनको ज़मीन लेना आता है, खेत गाड़ी घोड़ा लेना होता है, तो भी ये कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इतना ले लिए 2-30 मार्च। देखो बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं। देखो लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपके पास सुंदर सा घर हो, करोड़ों का घर, गाड़ी घोड़ा हो, आप लाइफ अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, और आपके आसपास में 4 लोग जो साथ में रहते हैं उनके घर गृहस्थी चल रहा है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए लाइफ, ना कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये तो आम बात हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। और 3 स्टेप होते हैं, पहला जॉब होता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जॉब की प्रोसेस से गुजरे। जॉब करने के बाद अपना कोई धंधा डालें, अगर धंधा अच्छा चले तो फिर आप बिजनेस करें। क्यों दोस्तों ऐसा बता रहा हूँ, ये तीनों प्रोसेस ऐसा
परफेक्ट रहेगा, किसी को कोई लॉसेस होने की संभावना इसमें ना के बराबर है बिल्कुल। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हो, डायरेक्ट धंधे में उतर जाते हो, तो क्या होता है कि धंधे में कोई भी लॉसेस होगा फिर झेलना पड़ेगा। और बिजनेस तो दोस्तों ऐसा है कि आपके पास पैसा चाहिए, टाइम, हर एक चीज़ चाहिए। लॉस हुआ तो फिर आप कहाँ जाओगे पता नहीं चलता है दोस्तों। तो कुछ ऐसा रहता है। तो मैंने तीनों प्रेशर्स जो अपने लाइफ में झेला था, कुछ कंटिन्यू 24 मिनट के वीडियो में बताया है। आई होप कि आपको थोड़ा सा इससे समझ में आया होगा एक्चुअली कि लाइफ मेरा कैसा रहा है और क्या क्या चीज़ें मैंने किया। और मैंने सबसे बताया भी कि सक्सेस अभी नहीं हूँ दोस्तों। जिस दिन सक्सेस, मेरे मायने में जो चीज़ सक्सेस है वो यही है कि मेरे अंदर एक चीज़ फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, अब मैं जो कर रहा था इतने साल से, 10 साल से, वो उस ट्रैक पे आ गया। क्योंकि मेरे लिए वो ट्रैक पे आना ही सक्सेस है। और अगर कोई चीज़ लेने से सक्सेस होता होगा तो वो मेरे अंदर नहीं है दोस्तों कि अगर मैंने घड़ी ले लिया तो मैं सक्सेसफुल बन गया, कार ले लिया सक्सेस नहीं। मेरे को एक ट्रैक चाहिए कि जो चीज़ मुझे चाहिए उस ट्रैक पे हूँ कि नहीं, वो रास्ता चाहिए दोस्तों। बाकी वो मंजिल जो बोलते हैं ना, मंजिल कुछ ऐसा है कि बिल्कुल लास्ट में यही कि बूढ़े होकर मर जाना, वही मंजिल है सच्चाई सबकी है। और मंजिल कुछ नहीं है, बस ट्रैक चाहिए, रास्ता जीने के लिए, एक सफ़र के लिए। उस चीज़ की तलाश में हो, देखते हैं वो कब ट्रैक मिलता है। अभी तो पूरे जो भी सड़क है कह सकते हो बिल्कुल ख़राब है और उस चीज़ों से होते हुए गुजर रहे हैं। और कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहा एक दिन तो लाइफ मस्त होगी और खुशियाँ बांटेंगे दोस्तों। बाय बाय।